वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 5 अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 5 पराभवस्तावत् अबोध जातः पराभवस्तावत् अबोध जातः यावत् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् न जिज्ञाससात्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनावै यावत् क्रियासावतिदं मनावे कर्मात्मकम् एन शरीरबन्धः परमात्मकं येन शरीरबन्धः पराभवस्तावत् अबोध जातः यावत् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकम् एन शरीरबन्धः पराभवस्तावत् अबोध जातः यावत् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनावै कर्मात्मकम् एन शरीरबन्धः प्रभु जी पराभवस्तावत् अबोध जातः पराभवस्तावत् अबोध जातः यावत् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावतिदं मनावै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः पराभवस्तावत् अबोध जातः यावत्
जिज्ञास आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं तेन शरीरबन्धः माताजी पराभवस्तावत् अबोधजातः यावत् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियस्तावत् इदं मनावै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। शब्दार्थ पराभवः हार कष्ट तावत तब तक अबोधजातः अज्ञान से उत्पन्न यावत जब तक न नहीं जिज्ञासते जिज्ञासा करता है आत्मतत्वम आत्मा विषयक सत्य यावत जब तक क्रिया कर्म तावत तब तक इदम यह मनः मन वै निस्संदेह कर्म आत्मकम कर्मों में व्यस्त येन जिसके द्वारा शरीर बंध भौतिक शरीर का बंधन देह बंधन। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। तात्पर्य सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कार्य करना चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। जीवन की समस्याएं पूरे ज्ञान चिंतन तथा पूर्ण कर्म करने से नहीं सुलझती। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 4.37 में कहा गया है, यथेधांसि समिद्धो अग्निर भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि
भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता, तब तक वह भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवत अध्याय स्कंद 10वां अध्याय क्रमांक 2 श्लोक संख्या 32 में भी कहा गया है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता वह अपने को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्य अधो अनाद्य तयुष्म दंघ्रयः। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुँच जाते, उन्हें इस संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 7 श्लोक संख्या 19 में व्याख्या की गई है, बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। मुख्य बात है श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी इसे नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का सहर्ष स्वागत है। इस श्लोक के उपरांत कुछ कहने से पहले मैं सभी वैष्णवों के चरण कमल का प्रति प्रार्थना करता हूँ एवं कृपा की याचना करता हूँ। इस श्लोक के ऊपर मैं जो भी कुछ कह सकूँ विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए हो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत स्कंद क्रमांक 5 अध्याय क्रमांक 5 श्लोक संख्या 5। अध्याय का शीर्षक है ऋषभदेव का अपने पुत्रों के प्रति उपदेश। इस श्लोक में बहुत ही विशेष श्लोक है और हमारे लिए बहुत ही अद्भुत संदेश दिया है। अगर हम इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो भक्ति में हम दृढ़ता बना सकते हैं। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं कि भगवान ऋषभदेव कौन है। वे महाराज नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र है। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। वो यज्ञ करते थे और भगवान जैसा ही पुत्र वो पाना चाहते थे। महाराज नाभि अग्निग्र के पुत्र थे और वे अतिशय निर्मल चरित्र के भी थे। पुत्रेच्छा से महाराज नाभि और रानी मेरु देवी ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए। यज्ञ यानी भगवान श्री विष्णु और यज्ञों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की आराधना की। उन्होंने भगवान से अपने ही समान पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से राजा ऋषभदेव के अवतार के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया। राजा ऋषभदेव की जय। अभी श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद अध्याय क्रमांक 3 श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं, भगवान उवाच तत अग्निर्ध्रिये अंशकलया अवतरिष्यामि आत्मतुल्यम अनुपलभमानः। चूंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा है, भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में
अग्निग्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान क्यों आते हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो जैसे कि हमने देखा कि भक्त की प्रार्थना को पूरी करने के लिए, भक्त कोई विपदा में है या फिर भक्तों का कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, उस समय भगवान अवतीर्ण होते हैं अपने अंशों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से। तो भगवान का और एक नियोजन रहता है धर्म की स्थापना करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश देते हमें। वास्तव में धर्म मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य के द्वारा कोई प्रोटोकॉल्स बनाए जा सकते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, घटना बनाई जा सकती है। घटना में फिर मनुष्य बैठ के जो ज़्यादा मत जिसको प्राप्त होता है तो घटना में अमेंडमेंट होता है या कुछ बदलाव होता है। लेकिन धर्म ग्रंथ में कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई बदलाव कर सकता है तो भगवान ही कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म तो भगवान की देन है। सामान्य जीवात्माओं की तरह भगवान अवतार लेने के लिए प्रकृति के गुणों द्वारा बाध्य नहीं होते। यानी भगवान अवतरित होते हैं तो वो प्रकृति से रहित रहते हैं। हम जैसे बद्ध जीव प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत बद्ध है, इसलिए हमें बद्ध जीव कहा गया है। कभी सत्वगुण ज्यादा रहता है, कभी रजो, कभी तमोगुण। लेकिन भगवान के लिए वो उसके परे होते हैं। वे धर्मान दर्शयितु काम, अर्थात मनुष्यों को कार्य करके दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में अवतीर्ण हुए और हमें भगवान से प्रेम कैसे करना ये उन्होंने सिखाया अपने आचरण के द्वारा, अपनी विविध क्रियाओं के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। हरिनाम संकीर्तन करते करते नृत्य किया, कभी कभी 8-8 घंटा नृत्य करते थे। एक ही धुन पे 7-7, 8-8 घंटा वो रिसाइट करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे धर्मान दर्शयितु काम, अर्थात मनुष्य को कार्य करके दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। तो महाराज ऋषभदेव का भी यही आयोजन है। ये हमें कुछ सिखाने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कि अपने पुत्रों को उपदेश। तो भक्ति भागवत धर्म क्या है ये सिखाने के लिए भगवान ऋषभदेव जी के रूप में हमें श्रीमद् भागवत से, श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से हमें प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। मानव समाज को धार्मिक नियमों का आचरण सिखाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ये धार्मिक नियम ही हमारे लिए भक्ति मार्ग है। अभी भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को क्या क्या उपदेश है, इसके पहले श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 4 तक संक्षिप्त में मैं थोड़ा बताता हूं। इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। क्या है भागवत धर्म? पॉइंट नंबर 1, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करना, यह है भागवत धर्म। अभी ये भागवत धर्म अगर हमें अच्छी तरह से आत्मसात करना है तो मैं एक स्टेप बताता हूं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है
1977 श्रील प्रभुपाद जी जब गोलोक धाम चले गए नवंबर, तत्पश्चात न्यूयॉर्क इस्कॉन में श्रील सतस्वरूप दास गोस्वामी जी सामने शिष्य बैठे थे, बहुत चिंतित थे और विछोह वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे अपने गुरु महाराज से बिछड़ने का। तो उस दरमियान एक वैष्णव यानी एकदम धीर वैष्णव क्या है यह प्रस्तुत किया है हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने। वह कहते हैं कि अगर हमें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें श्रील प्रभुपाद भावना भावित होना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें श्रील प्रभुपाद भावना भावित होना पड़ेगा। अभी श्रील प्रभुपाद भावना भावित यानी क्या? श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से जो दिव्य उपदेश हमें दिए हैं, तो उस उपदेश का अगर हम यथानुरूप पालन करेंगे तो हम निस्संदेह श्रील प्रभुपाद भावनाभूत हो सकते हैं। मैं एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ। अगर हम हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज भावना भावित होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने जो हमें दिव्य उपदेश दिए हैं, दीक्षा देते समय हमसे जो भी संकल्प लिया है या फिर 4 नियमों का पालन करने के लिए एवं प्रचार करने के लिए अलग अलग उपदेश दिए, मंदिर में आके सेवा करने के लिए हमारे जो वरिष्ठ हैं मंदिर के, वो जो सेवा देते हैं उसी सेवा का यथानुरूप पालन करने के लिए अगर ये उपदेशों का हम जैसे दिया है उपदेश उसी तरह से 100%, ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, अगर हम करेंगे तो हम हमारे गुरु महाराज के प्रति भावना भावित है, ऐसा हो सकता है। तत्पश्चात और थोड़ा आगे चले जाते हैं। गुरु महाराज से दीक्षा लेके हमारे वरिष्ठ यहाँ पे आते हैं सेवा करने के लिए। वो कभी अपने घर नहीं जाते, अपने पिता माता छोड़ के यहाँ पे आए हैं। जैसे हमारे वरिष्ठ प्रभु है श्याम सुधीर प्रभु और दूसरे भी प्रभु है जो अभी शिक्षाएं ले रहे हैं। अगर वो जो हमें कुछ भी उपदेश दे रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, अगर हम उस सेवा को यथानुरूप करते हैं 100%, तो हम उनके प्रति भावना भावित हो सकते हैं। अगर हम उनके प्रति भावना भावित है, हम गुरु महाराज के प्रति भावना भावित, गुरु महाराज को तत्काल पता चलता है गुरु महाराज देह नहीं है, ये स्पिरिट है, एनलाइटेंड स्पिरिट। उनको पता चलता है, उनको पता चला वो प्रसन्न हो गए, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होते, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, गुरु परंपरा प्रसन्न होती है। तो ये भावार्थ रहता है और इसी का भावार्थ हम मन में लेके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। आगे ये भागवत धर्म क्या है इसके संदर्भ में चल रहा है। दूसरा पॉइंट है श्रवण और कीर्तन। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को सुनना और उनका कीर्तन करना, ये भागवत धर्म अंतर्गत आता है। शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतस्तो है भद्रानी विधुनोति सुरुत्सताम। ये इतना विशेष श्लोक है कि अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वो कोई कथा हो या दिव्य कीर्तन हो या भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कोई भी बात हो, तो इससे क्या फलित होता है वो हमको दिखता नहीं, लेकिन वो फलित होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु महाराज भी बारंबार वही कहते हैं। तो हमें आंख बंद करके उस पर विश्वास रखना चाहिए। ये फलित होता है, दिखता नहीं है। क्या होता है, हमारे हृदय में जो भी अनंत जन्मों के कल्मश है भगवान हृदय में स्थित है। हृदयंतस्तो ही भद्रानी, भगवान हृदय में स्थित है और वो उस जो भी कल्मश है, मल है, उसको साफ करते हैं। ये हमको दिखता नहीं, लेकिन हमको प्रतिदिन अहेतुक्य अप्रतिहता हमें साधना करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। ये इसके लिए प्री रिक्विजिस्ट है।
प्री रिक्विजिट यानी ये हमको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते तो नहीं हम भक्ति मार्ग से ट्रैक चेंज कर सकते हैं, या फिर हमें दूसरा कोई ध्वनि आकृष्ट करेगा जो शॉर्ट फॉर्म वाला हो, फिर हम वहाँ पे जाएंगे और हम जैसे कि यस्टरडे एक श्लोक चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा याद है, मुझे उसी दिन पता चला कि उल्लू का डेफिनेशन क्या है। तो हम यहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह पे जाएंगे तो हम उल्लू है, उल्लू से भी बदतर हो जाएंगे हम। पॉइंट नंबर 3, सर्वभूतों के प्रति करुणा, यानी भागवत धर्म हमें यह सिखाता है सभी जीवों को भगवान का अंश समझकर उनके प्रति दया और सम्मान रखना। कठिन है, लेकिन वरिष्ठ शुद्ध भक्त है, उनके उपदेशों को पालन करके, उनके चरण कमल के प्रति आसक्ति प्रदान करके हम इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। हमने उनका श्रवण करके उनके उपदेश का पालन किया, निस्संदेह हमने गुरु महाराज के उपदेश का पालन किया। ममे वंशो जीवलोके यानी ये श्लोक का रेफरेंस है। पॉइंट नंबर 4, अहंकार और स्वार्थ का त्याग, यानी भागवत धर्म हमें ये सिखाता है प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार के कारण ही मूढ़ कहा गया है आत्मा को, मूर्ख क्या करता है, अपने शरीर को ही मैं मान लेता है। ये सबसे बड़ी फैलसी है, सबसे बड़ा धोखा है ये। इसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, चूंकि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक पार्टिकल हूं, उनसे मैं बिछड़ गया हूं और इस जगत में मैंने दुर्लभ मानुषम मैंने जन्म लिया है और मुझे साधना करके, सेवा करके, कैसे भी करके अपनी जो भी बची कुची हुई जिंदगी है अत्यंत प्रामाणिकता से गुरु का उपदेश का पालन करके हमें आगे बढ़ना है। अभी आगे कहां पे जाना है भगवान तय करेंगे। 5वां, साधु संग, शुद्ध भक्तों की संगति करना और उनसे भगवत भक्ति सीखना। ये भागवत धर्म हमें ऋषभदेव इन श्लोकों की श्रृंखला के माध्यम से हमें बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि श्री गुरु की शरण लेना, आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेकर भक्ति के मार्ग पर चलना, और श्री गुरु से शरण लेना, उनको प्रश्न पूछना, गुह्य प्रश्न अपने आत्म तत्व के बारे में, अपने पर्सनल या ग्राम वार्ता कोई नहीं है। गुरु से कोई भी पूछना है तो आत्म तत्व के बारे में ही पूछना है, क्योंकि हमें किसका संग मिलता है यहाँ पे आके, आत्मज्ञान विशारद, आत्मज्ञान में निपुण जो है श्रील शुकदेव गोस्वामी, और संपूर्ण गुरु परंपरा का हमें संग यहाँ पे मिलता है। तो हमें कैसे पूछना है गुरु से, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। क्योंकि गुरु ने 24 घंटे दिन के पूरे भगवान को समर्पित किए रहते हैं, और वह भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, भगवान की आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत वह आश्रित रहते हैं और सतत कीर्तन करते रहते हैं, और कैसे दृढ़ व्रत से, सतत दृढ़ व्रत से कीर्तन करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे स्वरूप सिद्ध गुरु को शरण होना चाहिए। 7वां पॉइंट, श्री कृष्ण केंद्रित जीवन, अपने कर्म, परिवार, धन, प्रतिभा और समय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। गृहस्थ भक्तों के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मन एक निष्ठ किया जाए, मन में संकल्प किया जाए तो कठिन नहीं है। मैं भी कम से कम 8 से 9 घंटा कार्य करता हूँ, बाहर जाके काम करता हूँ। सुबह में आके मुझे प्रभु जी ने कुछ सेवाएं दी है, मैं अडिग रहता हूँ कि सेवा में एक भी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये
करने से भगवान ही मुझे बुद्धि देते हैं कि कुछ ना कुछ मेरा काम इजी कर देते हैं। फैक्ट्री में मेरा काम कोई और कर लेता है, या मैं जाते जाते इमीडिएटली सिंथेसिस करता हूँ और रिजल्ट आता है। यानी मुझे 5 घंटा वेट करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम इमीडिएटली निपटा देते हैं भगवान। ये मैं पर्सनली अनुभव करता हूँ। तो इसीलिए गृहस्थ भक्तों को मैं विनंती करता हूँ कि यहाँ पे रविवार को आते हैं, आप विशेष है मैं जानता हूँ, लेकिन अन्य किसी दिन भी यहाँ पे सुबह 8 बजे से 8:45 बजे तक श्रीमद् भागवत की कक्षा आयोजित रहती है। तो आप इसका भी लाभ लीजिए। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में श्रवण करने से मन अपना निश्चल होता है, एकदम पवित्र होता है। तो जैसे जैसे हम मन की पवित्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम भक्ति में अडिग हो जाएंगे। यही उपदेश हमें ऋषभदेव भगवान दे रहे हैं अपने पुत्रों के माध्यम से। अभी भागवत धर्म रियल क्या है? स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 में हमें ये मार्गदर्शन मिलता है कि समय पूषा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, यानी इंसान का, मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो वह यह है कि यतो भक्तिर अधोक्षजे, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और कैसे करना? अहेतुक्य यानी कॉजलेस, इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं, निजी हित नहीं चाहिए। मैं सेवा कर रहा हूं, मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, ये किसके संतोष के लिए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों के संतुष्टि के लिए, ना कि मेरे संतुष्टि के लिए। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हम भक्ति में अड़िग रह सकते हैं। और कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, यानी इसमें कोई खाड़ा नहीं होना चाहिए, यानी एब्सेंटिज्म नहीं चाहिए। तो इससे क्या फलित होता है? ययात्मा सुप्रसिद्धति, यानी द सोल गेट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, यानी आनंदित होता है, आत्मा आनंदित होता है। तो हमें सबको आत्मा आनंदित करना है ना, है ना? यस। तो हमें हमेशा मंदिर में आके भागवतम का श्रवण करना चाहिए या कुछ सेवा करनी चाहिए। तो जीव का स्वाभाविक धर्म है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना, यही भागवत धर्म है। अभी ऋषभदेव अपने पुत्रों को क्या क्या उपदेश दे रहे हैं हम देखते हैं। समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए गृहस्थों के लिए, क्योंकि ऐसा कार्य तो मर खाने वाले सुअर तथा कुत्ते भी कर लेते हैं। एकदम स्ट्रेट ऐसी लैंग्वेज है श्रील प्रभुपाद जी की कि अंदर जाके विस्फोट कर देती है, बॉम्ब डाल देती है। तो हमें देखना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। मनुष्य को भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाए। एक्चुअली मैं हाफ मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं दिन भर में सोता नहीं हूँ। मॉर्निंग प्रोग्राम इज मस्ट, यानी ये तपस्या है। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी एक उत्तम भक्ति किसे कहा जाता है? ऐसी भक्ति करते करते 2 घटनाएं घटित होती है। एक तो जो हमारी फॉल्स डिग्निटी है, जो मैं खुद को समझता हूं मैं इंजीनियर हूं, मैं केमिकल इंजीनियर हूं, मैं घर संभालता हूं, मैं करता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, है ना? ये जो फॉल्स डिग्निटी है, वो फॉल्स डिग्निटी क्या होती है? फॉल डाउन होती है, यानी भक्ति करने से। और जो अपनी रियल डिग्निटी है, वैधानिक डिग्निटी क्या है हमारी? कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास है। ये डिग्निटी में हम सतत रहते हैं, हर एक क्षण में रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी। तो इस भाव में जो सेवा की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण और विशेष होती है। तो क्या करता है मनुष्य? अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करता है, और इसी को ही उत्तम भक्ति कहा जाता है। तो ये उपदेश हमें मिल रहे हैं भगवान ऋषभदेव से।
आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न उन्नत महापुरुषों की सेवा करने से मनुष्य बहुबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत कक्षा में मैं एक श्लोक सुना था, जो श्लोक स्वयं श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं। श्री सूत उवाच अहो वयम जन्म भृताद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधान योगः। ये श्लोक मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि एक पर्सनल अटैचमेंट है इस श्लोक के प्रति। हमारे वरिष्ठ प्रभु जान सकते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। ये श्लोक हमें कहता है कि सूत गोस्वामी एक निम्न कुल में जन्मे हुए थे, निम्न कुल में, और वो उनके जो गुरु थे श्रील सुखदेव गोस्वामी जी, उन्होंने सरेंडर किया था, कंप्लीट सरेंडर, और वो जो कहते थे उस उपदेश का वो यथानुरूप पालन करते थे। तो इससे क्या फलित हो गया? दोषकुल्यमाधिम विधुनोति शीघ्रम। जो भी जन्म के दोष है, मैं इस कुल में जन्मा हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, फलाना फलाना, जो भी सेंटिमेंट्स रहते अंदर के, वो पूरे डिस्ट्रॉय होते हैं। ये बहुत विशेष है। दोषकुल्यमाधिम विदुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योगः। और ऐसे महत्तम साधु सिद्ध स्वरूप गुरु के साथ संवाद करने से या उनकी वाणी को श्रवण करने से हमारे जो भी दोष है वो नष्ट होते हैं। उस दोषों के साथ साथ हमारे कुछ ये भी रहते, ऋण भी रहते, और वो भी ऋण गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम, यानी हम भगवान मुकुंद को जब सरेंडर होते हैं, सब कुछ निछावर करके हमारा जो भी आश्रम है उस आश्रम के अंतर्गत हम उनको शरणागत होते हैं, तो वो ऋण भी हम फेर देते हैं। पितर ब्रह्मा जी देव है, पितर है, आप्तगण है, माता पिता है, देवता है, असुर है, सबका उल्लेख किया गया है। तो भगवान ऋषभदेव हमें मार्गदर्शन देते हुए कृष्ण भावनामृत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह बताते हैं। अभी क्या करना चाहिए, जीवन का केंद्र क्या रखना चाहिए। एक गृहस्थ भगवान श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र में रखता है, और जो गृह में भी रहते हैं उन्होंने सिर्फ मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरा मेरा मेरा, ऐसा जो मेरा मेरा होता है वो उसी को वो इंद्रिय तृप्ति में ही रममान रहता है। उसको भगवान क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। ऐसा वो उल्लू होता है गुरु में भी। वो सिर्फ उसका केंद्र अपना परिवार और स्वयं ही रहता है। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें ऋषभदेव बता रहे हैं। संसार में रहकर आत्म साक्षात्कार और मोक्ष पाना। भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करता है। एक शुद्ध भक्त भक्ति पथ पे सिर्फ भगवान की सेवा करने में ही अपना लक्ष्य मानता है, और उसके उपरांत मुझे अगर कुछ चाहिए, मुझे जन्म चाहिए तो मुझे कीड़ा भी बना दो, लेकिन मुझे भगवान के प्रति अनुरक्ति चाहिए, उसका ही उतना मानना होता है। विशेष करके हमारे जो भी आचार्य है, उन्होंने जो भजन लिखे हैं इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। इतने दिव्य ग्रंथ लिखने के बावजूद भी इतनी इतनी डाउन टू अर्थ विनम्रता हमें सीखने को मिलती है। हम प्रार्थना करते कि इसमें से कुछ अंश हमें प्राप्त हो। पत्नी का स्थान क्या होता है ये ऋषभदेव बता रहे। आध्यात्मिक मार्ग में एक सहायिका ये भक्त के लिए, और अभक्त के लिए पत्नी को केवल इंद्रिय तृप्ति के हेतु ही वो देखता है। आगे शास्त्रों में क्या दर्जा है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए एक प्रामाणिक आश्रम है ये, क्योंकि वो पूरा अपना कारोबार संभाल के, घर गृहस्थी संभाल के मंदिर में आते हैं आप जैसे भक्त, तो एक प्रामाणिक आश्रम कहा गया है।
और उसके उपरांत जो गृहमेधी है उनको क्या कहा है? प्राणी आश्रम। प्रभुपाद जी ने एक लिस्ट दी है उनको क्या क्या कहा गया है। श्व, औष्ट्र, खरे, ऐसे कहा। श्व यानी गधा भी कहा है उनको, कुत्ता कहा है उनको, घोड़ा भी कहा है, सुअर कहा है। तो हमें ऐसा प्राणी नहीं चाहिए। हमें बनने का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। हिज ग्रेस श्रुत कृति प्रभु जो गुरु महाराज के गुरु बंधु है और श्रील प्रभुपाद की शिष्य, तो बहुत निजी सेवा की है उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की। तो वो हमेशा एक ही बात दोहराते हैं, ये जो है ना, ये एक गले का पट्टा जैसा है और मैं मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद जी का वफादार कुत्ता हूँ। तो यहाँ पे जो कुत्ता शब्द आया है ना, ये दिव्य है, क्योंकि ये अपने गुरु के प्रति इतनी आसक्ति प्रदर्शित करता है, इतनी ईमानदारी प्रदर्शित करता है, इतनी आज्ञाधारकता प्रदर्शित करता है कि यह अलग है। लेकिन जो श्री प्रभुपाद दूसरे गृहमेधी के लिए कुत्ता यूज किए वो एकदम हीन है। तो ये हमें समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे कि अजामिल का चरित्र हम देख सकते हैं, हमने बहुत बार श्रवण किया है। तो विगत पाप कर्मों के कारण क्षणभंगुर शरीर की प्राप्ति जो दुखों की खान है। तो यहाँ पे कर्मात्मकम एन शरीर बंधहा, यानी हम जो क्रियाएं कर रहे हैं अभी इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में, तो ये क्रिया यानी क्या फलित हो रही है कि जैसे हम समाप्त हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएंगे, हम देह त्याग करेंगे, तो ये दूसरे देह की तैयारी है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप आए इस संस्था में, मेरे ग्रंथों का अतिशय क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी, यानी एकदम मन को लेके, आत्मा को लेके इसका अध्ययन कीजिए, वो समझ लीजिए वरिष्ठों के मुखारविंद से, और जैसे बताया गया है वैसे सेवा कीजिए। तो उससे क्या फलित होगा, हम कुछ अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक उत्तम गृहस्थ का भी उदाहरण दिया गया है श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रीवास ठाकुर जी का। जो श्रीवास ठाकुर कभी विशेष रूप से काम नहीं करते थे, खेती बाड़ी ऐसा कुछ नहीं करते थे, फिर भी उनकी उपजीविका होती थी, उनके परिवार था। तो ये पूरा जो भी कुछ आयोजन कर रहे थे उनको देने का, नीड्स उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो पूरी करने का, वो भगवान कर रहे थे। तो भगवान ने एक बार उनसे पूछा, महाप्रभु ने, कि आप कुछ काम करते नहीं है, कुछ नहीं है, और आप कैसे आपका उदार निर्वाह हो जाता है? तो ऐसा ताली बजा के उन्होंने कहा कि मैं एक दिन देखता हूँ, अगर एक दिन कुछ नहीं दिया तो मैं क्या मर नहीं सकता, 2-3 दिन देख सकता हूँ, अगर चौथे दिन मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं गंगा में जाके अपना देह त्याग करूंगा। तो महाप्रभु ने ऐसी नौबत आनी ही नहीं दी। ने बताने का तात्पर्य ये है कि हम गृहस्थों को हम कभी भी एक्सक्यूज देते हैं। क्या एक्सक्यूज देते हैं? मुझे काम है, मुझे काम पे ज्यादा काम लगाया इसलिए मैं नहीं आ सकता। लेकिन हमें वो टाइम पे ये श्रीवास ठाकुर जी का उदाहरण सामने लेना चाहिए, और अगर हम मन में ही लाना शुरू कर देंगे तो हमारे जो ओनर है उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। 100% परिवर्तन होता है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ। मेरा आज एक्चुअली मेरा काम था, लेकिन मैंने फोन कर दिया मुझे जाना है, सिंथेसिस किया, मैं डायरेक्ट आ गया वहाँ पे, और वो एक्चुअली दूसरे धर्म के, उन्होंने बोले अच्छा है तुम जा रहे हो, स्टडी भी नहीं किया, तो उन्होंने मुझे गुड लक भी कहा। तो इतना हृदय परिवर्तन होता है उनका, तो ये बहुत विशेष है। तो हम भी अपने निजी जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। बुद्धिमान प्राणी को यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो। ऋषभदेव जी हमें कह रहे हैं, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता है। तो
प्रहलाद महाराज एक बहुत ही दिव्य श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं, मतीर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो विपेदेत ग्रह व्रतानाम अंधांत गोभीत विशतांत मिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। इस श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही फेवरेट श्लोक है, वो हर मैक्सिमम लेक्चर में वो ये देते थे। यहाँ पे हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमारी अगर मति नहीं है श्री कृष्ण के प्रति तो वह स्वतः या कोई बताता है, सिद्ध पुरुष बताता है या कोई दोस्त बताता है, घर में बताते हैं, उसके बताने के बावजूद भी वो भगवान कृष्ण के यहाँ पे नहीं आता, यानी ऐसी मति रहती है उसकी। और वह निश्चित ही ऐसा कार्य करने से जो नरक के दरवाजे हैं ना उसके लिए खुले हो जाते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यवान जीव है, हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं। माता जी घर का काम छोड़ के यहाँ पे आती है, तो मैं विशेष हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इचलगंज इस्कॉन की तरफ से सभी को धन्यवाद देते हैं और यहाँ पे हम विश्राम करते हैं। टाइम हो गया, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इस श्लोक के संदर्भ में। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे।